नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सितंबर माह समाप्त हो चुका है। अक्टूबर 2023 आपके लिए नई खुशियां, नया सवेरा, नई आशाएं और नए सपने लेकर आ रहा है। अक्टूबर माह में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन क्रय करने का क्या योग बनेगा और दाम्पत्य सुख, विदेश, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर एक अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में 3 अक्टूबर को होगा। और यहाँ पर मंगल सूर्य के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे 18 अक्टूबर से। देखिए, सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है, मंगल लग्न के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है, और इस तरह से 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य और मंगल एक साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है। शुक्र 2 अक्टूबर को कुंडली के पंचम भाव में, सूर्य छठे भाव में 18 अक्टूबर तक, और बुध 1 अक्टूबर को छठे भाव में गोचर कर चुके हैं। सूर्य बुध राशि परिवर्तन करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्य सप्तम में आ जाएंगे, बुध 19 अक्टूबर को सप्तम में आ जाएंगे, और यहाँ पर केतु का गोचर पहले से ही है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। ये तो है अक्टूबर माह की ग्रह स्थिति। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। मैं तो आपको अक्टूबर के माह में ग्रहों के गोचर के आधार पर ये बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे और किन किन बातों पर आपको सावधान रहना होगा। अक्टूबर माह की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, बुध, मंगल और केतु। जब 4 ग्रह एक ही भाव में गोचर करेंगे तो वो जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिन जिन भाव के वो स्वामी हैं, उन सभी का फल प्रदान करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर बात करते हैं विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी और उसके बाद भाग्य के स्वामी पर विचार किया जाता है, और आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का गोचर 3 अक्टूबर को सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं, लेकिन गोचर में ऐसा कोई दोष नहीं बनता है। सप्तम भाव में मंगल की सबसे बड़ी ताकत होती है आपका विश्वास और आपका प्रेम। चूँकि मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है, और जब भी शुक्र और मंगल का संबंध बनता है तो प्रेम बढ़ता है, रिलेशंस मजबूत होते हैं, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ता है। तो यहाँ पर
मंगल आपके रिलेशंस को मजबूत करेंगे। और पंचम भाव में शुक्र का गोचर है, शुक्र भी प्रेम के ग्रह हैं, तो लव रिलेशंस की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और सप्तम में मंगल का गोचर शुक्र की राशि में है, तो विवाह की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अच्छा होगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी, शुक्र की राशि में है मंगल। आपके स्वभाव में दूसरों के प्रति दया की भावना जागृत करेंगे, स्वभाव आपका शांत रहेगा। सप्तम में जब मंगल होते हैं तो आपका विश्वास झगड़े में, मारपीट में नहीं होता है, बल्कि आप किसी भी समस्या का समाधान शांति से बैठकर निकालने में विश्वास रखेंगे। हालांकि अन्याय आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। सप्तम भाव में मंगल जीवन साथी के प्रति आपको भरोसेमंद बनाते हैं, वफादार बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हुए तो क्रोध, उग्रता और तनाव को भी जन्म दे देते हैं। सूर्य 18 अक्टूबर को आ जाएंगे, और जब सूर्य 18 अक्टूबर को सप्तम में गोचर करेंगे तो सूर्य और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। सूर्य और मंगल ये हमेशा सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। बुध जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, वो मंगल के साथ गोचर करेंगे, और इस तरह से छठे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब भी छठे भाव का संबंध दशम भाव से बनता है तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब देखिए, छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सप्तम में गोचर करेंगे 19 अक्टूबर के बाद। मंगल की चौथी दृष्टि दशम पर पड़ रही है, तो छठे भाव का संबंध दशम भाव से बन गया। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी पंचम के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य नौकरी के भाव में 18 तक गोचर करेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। सूर्य, मंगल, बुध, तीन ग्रहों का जो त्रिग्रही योग है, ये आपके लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोलने का योग बना रहा है। हालांकि जब सूर्य और मंगल एक साथ होंगे तो आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपका ईगो ये डेवलप करेगा, और इसकी वजह से वैवाहिक सुखों में कमी आएगी, रिश्तों में निराशा की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन ये आप पर है ना, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अहंकार को काबू में रखिए, स्वभाव विनम्र रखिए, कोई समस्या नहीं आई होगी। हालांकि आप हर बात को अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करेंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, और मंगल, सूर्य, बुध जब तीन तीन ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। बुध तो व्यापार के कारक होते हैं, और बुध सप्तम भाव में व्यापार के भाव में बैठे हैं, तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। खास करके ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। हालांकि लंबे समय तक के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ही मंगल का गोचर है तो कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में कई बार अप डाउन्स आते हैं, लेकिन अंततः आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, वाणी के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर मंगल जो है आपको व्यापार के क्षेत्र से, अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन से धन की प्राप्ति कराएंगे, और ये धन आपको प्रॉपर्टी के रूप में, जमीन के रूप में हो सकता है। लेकिन वाणी के भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना ये आपके अंदर क्रोध और उग्रता को जन्म देगा,
परिवार में तनाव की स्थिति भी पैदा होगी, इससे आपको सावधान रहना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं भाग्य भाव के स्वामी के बारे में। भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य के कारक ग्रह आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। देवगुरु इस समय वक्री हैं, तो 12वें भाव का भी फल देंगे और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो इस समय आपको विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सप्तम भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव व्यापार का होता है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर और गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम का संबंध 12वें भाव से बना। विदेशी व्यापार के भी नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। 9वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। 5म पर दृष्टि डालेंगे, संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान के लिए कुछ आप करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। तो आपकी संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, आपकी संतान से प्रेम बढ़ेगा, तो आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे और या तो संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेंगे, या उच्च शिक्षा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएंगे, या नौकरी या व्यापार के लिए प्रयास करेंगे, और या संतान अगर विवाह के योग्य है तो उसके विवाह के लिए आप प्रयास करेंगे। और इन सभी कार्यों में गुरु आपकी पूरी मदद करेंगे। जहाँ तक गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने का है, तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से मंगल और केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके जीवन में पड़ने जा रहे हैं, उन नेगेटिव इफेक्ट से आपकी सुरक्षा करेंगे। मंगल और केतु के नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाग्य भाव को आप मजबूत करें, इसके लिए आप इस समय अपने घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन कीजिएगा, अपने घर में पूजा पाठ कराइएगा, और हो सके तो कहीं तीर्थ यात्रा या देवदर्शन के लिए अवश्य जाइएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली के 5म भाव में शुक्र का। शुक्र यहाँ 2 अक्टूबर को आएंगे। आपकी धन संबंधी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए शुक्र का गोचर 5म भाव में है, क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको धन का लाभ भी कराएंगे, धन का संचय भी कराएंगे। पिछले 4-5 महीनों से धन संबंधी जो समस्या आपके जीवन में आ रही थी, या परिवार को लेकर के जो समस्या आ रही थी, या दाम्पत्य सुखों में जो कमी आ रही थी, दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो समस्या आ रही थी, उन सारी समस्याओं का समाधान लेकर के शुक्र आपकी कुंडली में 5म भाव में गोचर करेंगे 2 अक्टूबर को। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो हैं वो 18 अक्टूबर को जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो तुला राशि में गोचर करने के कारण सूर्य नीच के हो जाएंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र एक दूसरे से परिवर्तन योग में होंगे। शुक्र सूर्य की राशि में, सूर्य शुक्र की राशि में, और ऐसे में सूर्य सप्तम भाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शुक्र 5म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे। ऐसे में सूर्य के नीच होने का, नीच की राशि में गोचर करने का सप्तम भाव पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब शुक्र क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक तो आपके लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विवाह में परिणित करा देंगे। दूसरा, आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। आय के नए नए साधन आपको प्राप्त होंगे, आपकी इनकम में वृद्धि कराएंगे। आपका कोई पैसा रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। और धन के भाव पर जब दृष्टि, धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन के भाव का संबंध 5म भाव से बन गया, तो आपको
अपनी शिक्षा का लाभ मिलेगा, अपनी शिक्षा से धन मिलेगा, अपने संतान से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र जो हैं कला और सौंदर्य के कारक हैं, कला के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आप कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे आपको लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि पंचम भाव जो है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का है और शुक्र यहाँ पर आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का, पंचम का और नवम का संबंध जब बनेगा तो भाग्य जागृत होगा और भाग्य के जागृत होने से आपके हर कार्य पूरे होंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। अब एक बिंदु ऐसा महत्वपूर्ण है जिसको लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी है और वो है मंगल और केतु की युति। मंगल और केतु की जो युति है ये आपके लिए किस तरह से कार्य करेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और केतु आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में हैं। मंगल आपके ऊर्जा के, पराक्रम के, साहस के कारक हैं। मंगल जल्दबाजी के और त्वरित निर्णय के कारक हैं। मंगल के कारण आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जबकि केतु क्या है? केतु विरक्ति के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, अकेलापन और रुकावट के कारक हैं। अच्छे हुए, अगर मंगल और केतु अच्छे हुए तो केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी या ऊंचाई। आपके व्यापार व्यवसाय को, आपकी नौकरी को, धन को बुलंदियों पर ले जाएंगे। सप्तम में बैठे हैं तो आपके व्यापार व्यवसाय को बहुत उच्च स्तर का बना देंगे। लेकिन अगर यही खराब हुए, नीच की राशि में हुए, अंश बल से कमजोर हुए, पाप ग्रहों से दृष्ट हुए, खराब भाव में गोचर कर रहे हों, 8वें में हो, 12वें में हो, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को खराब करेंगे। चोट चपेट, एक्सीडेंट्स का, ऑपरेशन का, भूमि संबंधी विवाद का, ये सब समस्याएं आपके सामने आएंगी। संतान की प्रति चिंता बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी आपके साथ धोखा हो सकता है। अचानक से अशुभ घटनाएं घटित होंगी। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है और इससे आपकी मानसिक चिंता बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए तो आप मंगल और केतु का उपाय अवश्य कीजिएगा। अब उपायों के लिए एक वीडियो अलग से बना दिया है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और केतु का, मंगल का उपाय अगर आपने कर लिया तो यही मंगल और केतु फिर आपके लिए बहुत अच्छा सकारात्मक फल देने की स्थिति में होंगे। तो आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, सहमत हों, तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।